बच्चों का अगर लक्ष्य क्लियर न हो तो उस चीज को पाने में लंबा समय लगता है, फिर समय बहुत लंबा लगता है। अगर पहले से लक्ष्य क्लियर हो तो बच्चा वो सोच जो है अपनी सोच डेवलप करे। बहुत से बच्चों को हम लोग इतने साल से टीचिंग में है, देखा है कि जो बच्चा 6th 7th 8th 9th 10th तक बहुत अच्छा गया, वो 11th में जाके रास्ता भटक गया। कि ये लोग अपने जो फ्रेंड्स है ना, कि इनको साइंस स्ट्रीम लेनी है, आर्ट्स स्ट्रीम लेनी है, ये उनके हिसाब से चलते हैं। अपनाओं से है काम चलता नहीं, लक्ष्य हेतु कड़ी एक लगन चाहिए, और कामना आपको है अगर फूल की, शूल की भी तो सहनी चुभन चाहिए, और सिर्फ सपनों में खोए रहे तुम अगर, हाथ से पल सुनहरे निकल जाएंगे, इन पलों को तो सत्कार दो, प्यार दो, ये वो पंछी हैं उड़कर न फिर आएंगे। किंतु परंतु अगर मगर जीवन यूं ही गया गुजर, और खुशियां थी तेरे भीतर, पर तू भटका इधर उधर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी अगर मगर में जीवन गुजरता रहता है, पर हम आज आपको अगर मगर से परे ले चलेंगे, और इसी के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात। देखिए कल इत्तेफाकन मेरा 11th C में जाना हुआ था मैडम, आपकी ही क्लास थी। तो वहाँ ऐसे ही मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा बेटा आप लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि अपने कैरियर के बारे में कुछ सोचना अभी से शुरू कर देना चाहिए आपको। तो वो बच्चे असमंजस में थे, उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं सोचा है। तो ये स्थिति, सोच का जादू, हमारे कन्याल सर बहुत जबरदस्त बोलते हैं इस पर। सोच जो है आदमी को कहां से कहां पहुंचाती है, एक स्थिर सोच और लक्ष्य पर निगाहें आपको कहां ले जाती हैं, इस बारे में सर वो बच्चे जो अभी तक जिन्होंने डिसाइड नहीं किया है, तो उनके सामने क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्या होना चाहिए, आज इस पर हम थोड़ी बात करेंगे। और अपने साथियों को मिस कर रहे हैं, गीता मैडम नहीं है हमारे साथ में, और कृष्णा मैम भी आज अवकाश पर है, तो उनको भी सुनेंगे जब वे आएंगे। मैं फिलहाल ले चलती हूँ आपको कन्याल सर की। नमस्कार सभी को। अच्छा, सबसे बड़ी बात की कई दिनों बाद जो है मैम ने जो है कैमरा, और आज कैमरा देखते ही जो है चलिए बहुत बढ़िया, देर आए दुरुस्त आए ना। और मैम ने बात की है सोच पे, हाँ जी सर। कि और बच्चों के उस पे कि बच्चे कहते हैं कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रहता है, ये होता है। बच्चों का अगर लक्ष्य क्लियर न हो तो उस चीज को पाने में लंबा समय लगता है, फिर समय बहुत लंबा लगता है। अगर पहले से लक्ष्य क्लियर हो तो बच्चा वो सोच जो है अपनी सोच डेवलप करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, एक तो होता है कि बच्चे माँ बाप के साथ या समाज में इधर उधर देखते हैं, या आजकल मीडिया में देखते हैं कि कौन बच्चे ने कैसे तैयारी की, क्या किया। जब हमारा समय था, आपको याद होगा, उस समय हम जो है एक प्रतियोगिता दर्पण हुआ करती थी। हाँ, हम उसको पढ़ते थे, सामान्य ज्ञान की बुक्स पढ़ते थे ना, एक कलेक्शन करते थे। और स्कूलों में भी हम लोगों को याद होगा आपको कि 10-10 15 क्वेश्चन हम तैयार करके जीके के ले जाते थे। एक हम धीरे धीरे कंपटीशन की ओर हम अग्रसर होते थे। लेकिन आज वो जो स्थिति है वो खत्म हो गई है। बच्चा कंपटीशन की ओर जाए, कंपटीशन की लाइन पकड़े, वो अब दिखता ही नहीं है। वही माँ बाप, वो गार्जियंस, वो पेरेंट्स जो जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो बच्चे को पहले से ही गाइडलाइन देते बच्चे के इंटरेस्ट को समझते उस फील्ड में बच्चे को पहुंचा देते हैं। और बच्चा चाहे प्राइवेट से करे, गवर्नमेंट निकाले, वो कोर्स करता है और उस लाइन को पकड़ लेता है। लेकिन जहाँ पर बात आती है हमारे स्कूल के बच्चों का, जिनके पेरेंट्स जो है पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं ना, जो इस चीज को जानते नहीं है कि कैसे, वहाँ पर मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि नंबर 1 तो एक रोजगार डाइजेस्ट करके एक मैगजीन वो आती है, पेपर आता है रोजगार डाइजेस्ट, जो वीकली होता है। आप यहाँ बाजपुर हो या कहीं पर भी है, आप अपने बुक सेलर्स के पास वो मिल जाती है। आप उसमें सर्च कीजिए कि आपके लायक, आपके एजुकेशन के हिसाब से आप किन चीज़ों में इंटरेस्ट हैं। अभी कई ऐसी साइट्स हैं जिनको आप यूट्यूब में भी अगर आप लिखेंगे
तो कैरियर काउंसलर हैं कई, जी। आपके इंटरेस्ट को बताते हैं आते कि हैं आपका आप। इंटरेस्ट जी, अगर जी। ये है तो आप इस फील्ड की ओर अग्रसर होइए। हाँ जी। वो कई चीजें हैं ऐसी, क्योंकि आज मीडिया का पूरा फायदा उठाइए। मैं तो ये कहता हूँ बच्चों से कि आज मीडिया का मिसयूज ना करके उसका पूरा फायदा उठाइए अपने भविष्य को बनाने में। क्योंकि आज मीडिया क्या नहीं है। आज आप बताइए, हमारे समय में तो हम यही नहीं जानते थे कि कैसे क्या होता है। आज आप चाहे एसएससी हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज के हो, चाहे आप अन्य फील्ड के हो, मेडिकल फील्ड हो, कोई भी फील्ड आप पकड़ लीजिए, कोई भी, आज आपको सारी जानकारी आपके हाथ में एक छोटा सा जो डिवाइस है वो बता देता है सब कुछ। कहते हैं ना आप आजकल तो कि दुनिया आपकी मुट्ठी में। जी सर। बस आप उसका यूज कीजिए। आप अन्य चीजें तो उसमें फालतू चीजें तो बहुत देखते हैं, बहुत समय बर्बाद करते हैं। अपने कैरियर को लेके क्यों नहीं देखते हैं? क्या क्या फील्ड हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हमारा इंटरेस्ट किस ओर है, इंटरेस्ट तो आप जानते हैं ना किस ओर है। आप वो फील्ड देखिए, उसमें सारी चीजें उसके अंदर घुसिए, क्या नहीं है वहाँ पूरा, मतलब ये समझिए सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। बस ये है आपको इच्छा सबसे पहले है ना, अपने को उस ओर जाने की। खाली एक होता है कह दिया मुझे ये करना है, एक होता है ज्वलंत इच्छा, अंदर से बर्निंग डिजायर बोलते हैं उसको। आप अंदर से बिल्कुल यस मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो ये चीजें क्या आपके अंदर हैं, बस वो सबसे पहले लाइए। एक तो होता है मैम ने कहा, आपने देखा, कब तक कहती रहेंगी मैम? बिल्कुल सही। एक समय कहेंगी, 2 समय कहेंगी, 10 दिन कहेंगी, उसके बाद उनका और भी तो काम है, और भी बच्चे हैं जी। और उसके बाद वो नहीं कहेंगी। लेकिन जब कहा तो क्या आपने फॉलो किया, कितने समय तक फॉलो किया? आप एक बार आपने देखा, आधा 1 घंटा आपने उस फील्ड में देखा, आपको फिर क्या रोज देखा उस फील्ड में, क्या आपने उसको देख के नोट्स बनाए अपने, क्या उस और आपका इंटरेस्ट है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। और इंटरेस्ट जगाना आपके अंदर है, वो मैम नहीं ला सकती इंटरेस्ट उसमें। हाँ, जब इंटरेस्ट आपका उस फील्ड में जाग गया, जिस फील्ड में आप चाह रही हैं, ये चीजें देख के फिर जाके मैम एक रास्ता बता सकते हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, ऐसे आपको करना है, ये आपको करना है, यही चीजें हैं। तो मैं तो ये कहूँगा बच्चों से कि जो मीडिया का मिसयूज आप कर रहे हैं, जिस बच्चे ने मीडिया का ना, जो आज आपके पास गूगल है, आपके पास नेट है, आपके पास एक फोन है, जिसने इसका सदुपयोग कर लिया उसने अपना जीवन बना लिया बस। और जिसने इसका दुरुपयोग कर लिया उसने समय को बर्बाद किया। फिर वैसी जिंदगी, कुछ पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। भाई जिंदगी, इस दुनिया में आ गए हो तो फिर तो उम्र बढ़नी है, दुनिया में अपनी जिंदगी कटनी है। अब वो कैसे कटेगी, बेहतरीन काटते हो या बस ऐसे ही जैसे दुनिया जैसे और लोग भी चल रहे हैं, ठीक ही हो रहा है, खाना मिल ही रहा है, कपड़े मिल ही रहे हैं, यहीं तक अगर अपने को सीमित रखते हो तो ठीक है। अगर कुछ करना चाहते हो तो इसका भरपूर यूज कीजिए। मैगजीन, वो ये न्यूज़पेपर्स हैं उनको लीजिए, उनको पढ़िए। डेली क्या संपादकीय आता है, पेपर पढ़ते हैं तो पढ़ते क्या है, इंटरेस्ट किस चीज में है पेपर पढ़ते? हत्या, बलात्कार, इन चीजों में पढ़ रहे हो, या उसके अंदर जो एक संपादकीय है, जो कैरियर का चैप्टर आता है उसको पढ़ रहे हो? बस यहीं से पता चलेगा इंटरेस्ट कहाँ है आपका। तो मैं यही है, आप यही चीजें हैं, न्यूज़ सुनिए, कलेक्शन कीजिए ना, कितने करंट अफेयर्स आ रहे हैं, क्या नई नई चीजें आप आ रही हैं आपके पास। मीडिया में कई ऐप आ रहे हैं जिसको आप तैयारी के लिए, उस फील्ड की तैयारी के लिए आप कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर। आप जो बात कर रहे थे ना समय की, वो मैंने एक थॉट भी पढ़ा था कि जो समय को काटता है समय उसको काटता है। बिल्कुल। तो मतलब यदि हम समय को अभी काटेंगे, टाइम पास करेंगे, तो बाद में समय हमारे साथ हमें डिवाइड कर देगा, टुकड़ों में बांट देगा और हमारा व्यक्तित्व छिन्न भिन्न हो जाएगा। बिल्कुल। अब हमारे साथ में बिमला रावत मैम है और आपके पास कैरियर काउंसलिंग भी विभाग आप ही के पास है मैम? जी मैम। तो मैम थोड़ा सा इस पर प्रकाश, क्योंकि हम लोग GGIC में हैं जी, तो जरा सा ये बताइएगा कि बच्चियों के लिए जो इतना गंभीर नहीं होती है अपने कैरियर को लेके, क्यों जरूरी है कि वो
सेल्फ डिपेंड हो, अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर बने बच्चियां आज की तारीख में। थोड़ा सा उनको मोटिवेट कीजिए। जी मैम, पहले तो जो हमारे स्कूल्स वगैरह में जो बच्चे आते हैं, मोस्टली मुझे लगता है कि घर पे जो इलिटरेसी है इनके यहाँ, मम्मी मदर फादर इनकी इधर मजदूरी में जाए रहते हैं और बच्चों को यह है कि खाली एक स्कूल जाना है हमने और स्टडी जो पढ़ा रखा है वो लिखना करना है, ये करना है, बस इतना ही इनका एम होता है कि भाई हमने बस इतना ही करना है जी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले ही अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं और आज जैसे सर ने भी अभी इस बारे में फोकस डाला था कि हमारे पास इतने साधन है। देखिए ये मीडिया जो है, मीडिया के थ्रू हम अपने कैरियर को कैसे आगे बढ़ाएं, ये चीज देखो। चलो उनके मदर फादर या उनके पेरेंट्स इलिटरेट हैं, लेकिन बच्चे तो पढ़े लिखे हैं जी। मोबाइल सेट उनके पास अवेलेबल है, तो उसके थ्रू वो अच्छी चीजों को अगर गेन करें कि हमें अपना कैरियर कैसे बनाना है। और आजकल देखिए ऑनलाइन आपकी ये कोचिंग वगैरह भी चलती है और कम रेट में बच्चे उसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा अगर जैसे कई बच्चों को फ्री भी है और बहुत कम अगर चार्जेस भी है ना सर, बहुत ही कम नॉमिनल चार्जेस है। और इसके अलावा देखिए फर्स्ट ईयर में जहाँ बच्चा आ जाता है तो फिर उसको ये लगता है कि हमें क्या करना है। कई बच्चे तो रहते हैं कि इस कंफ्यूजन में हमें करें क्या, आगे हमें हमारा कैरियर क्या होना चाहिए। लेकिन कुछ है, बहुत कम ऐसे होते हैं जो फिक्स कर लेते हैं भाई हमें ये करना है। और देखिए आज जरूरी नहीं है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसी के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कल मैम ने जी, और ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आजकल देखिए स्कूल्स में इतने सारे कोर्सेज कराए जा रहे हैं, तो इसके थ्रू भी हम अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग के लिए फर्स्ट ईयर से ही ये जो टीम्स हैं वो उनको गाइडलाइन देती रहती है कि आप किस किस फील्ड में अपना जा सकते हैं, एयर होस्टेस बन सकते हैं या नीट की तैयारी कैसे करें। तो इतनी सारे साधन देखिए आज अवेलेबल है और पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, है ना, अपने हिसाब से ही करना पड़ता था। लेकिन आज तो इतना हर चीज इतना वास्ट है कि मैं सोचती हूँ कि इन सारी चीजों का बच्चे जो है वो मतलब यूज करें और इनका लाभ उठाएं। दैट्स मैं थोड़ा सा ये कह रही थी ना जी कि जो बच्चियां हैं उनके लिए मतलब एक सोच में ये बहाव आना जरूरी है कि मुझे सेल्फ डिपेंड होना है, मुझे आत्मनिर्भर बनना है जी। तो इस दिशा में कि वो सोचें कि इसके क्या लाभ हैं मतलब बच्चियों के लिए। अभी जिस चीज को नहीं देख पा रहे, मैंने बहुत से बच्चों को, हम लोग इतने साल से टीचिंग में हैं, देखा है कि जो बच्चा 6th 7th 8th 9th 10th तक बहुत अच्छा गया, वो 11th में जाके रास्ता भटक जाता है। वो चीज ना हो, इनको जरा सा यहाँ पर ही स्थिर रहें, थोड़ा सा इस चीज के लिए। हाँ, कुछ तो ये होता है ना मैम, जैसे फर्स्ट ईयर में भी हम देखते हैं कि ये लोग अपने जो फ्रेंड्स है ना, कि इनको साइंस स्ट्रीम लेनी है, आर्ट्स स्ट्रीम लेनी है, ये उनके हिसाब से चलते हैं कि मेरी फ्रेंड जो है वो साइंस ले रही, अरे मेरे क्लास में कितने ने क्या किया कि साइंस लेते लेते मेरे दोस्त आर्ट्स में चले गए, मैं आर्ट्स में चली जाऊँ, या कोई आर्ट्स वाले साइंस में स्ट्रीम चेंज कर, बड़ा करके मतलब वो अपने हिसाब से नहीं, अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो बल्कि मैंने कहा भी बेटा तुम उनके हिसाब से मत चलो, तुम्हें आगे अपना कैरियर जो बनाना है उस हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज करिए। अब जैसे लवजी तो भारती थे, उन्होंने भी तो यही किया कि बाद में भारती फिर पहले कहने लगी साइंस लेती हूँ, फिर बाद में वो फिर आर्ट्स में ही चलेगी, लेकिन लवजी जो थी वो साइंस में ही बनी रही। तो ये अपने हिसाब से करना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम चल के कि भाई वो ये स्ट्रीम ले रहा तो यही हम लें, है ना। ठीक है, थैंक यू मैडम। विमला मैम ने और कन्याल सर ने बहुत अच्छी बातें बच्चों को बताई। मैं तो मेरी दुनिया कविताओं की दुनिया है और काफी पहले मैंने एक कविता लिखी थी, शायद ये उन दिनों की बात है जिन दिनों मैं पढ़ाती भी थी और खुद पढ़ती भी थी, PhD कर रही थी शायद तब की, क्योंकि बहुत सारे पुराने समय हो गए काफी लिखते लिखते। तो वो मेरी एक कविता थी कि कल्पनाओं से है काम चलता नहीं, लक्ष्य हेतु कड़ी एक लगन चाहिए, और कामना आपको है अगर फूल की, शूल की भी तो सहनी चुभन चाहिए, और सिर्फ सपनों में खोए रहे तुम अगर, हाथ से पल सुनहरे निकल जाएंगे, इन पलों को तो सत्कार दो, प्यार दो,
ये वो पंछी हैं, उड़कर न फिर आएंगे। अपनी क्षमताओं को जानने के लिए तुमको अपना ही चिंतन मनन चाहिए और कल्पनाओं से है काम चलता नहीं, लक्ष्य हेतु कड़ी एक लगन चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लक्ष्य पर यदि आप पहुंचना चाहते हैं, तरीके सर ने मैडम ने बताए हैं। और देखिए, अच्छा जीवन सबको अच्छा लगता है, सोचना और चरितार्थ करना तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। चरितार्थ होने में बहुत मेहनत है और सोचने में कोई मेहनत नहीं है। तो इसे अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मेहनत कश बंद करके अपने रास्ते की ओर बढ़िए, तो कोई भी मंजिल, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं हैं। इसके साथ हम फिर मिलेंगे, हमारे साथी